जैसे कि हम लेवल 2 क्लास का स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, उनकी एक एक वीडियो मैंने अलग अलग अपलोड की है और उन सब का एक ही शॉर्ट भी मौजूद है। अगर आप अलग अलग देखना चाहते हैं या एक जगह पर भी देखना चाहते हैं तो उन सब स्ट्रक्चर्स को मैंने एक 30 मिनट की वीडियो में उसको मुकम्मल लेकर आया है। बहुत ही आसानी से उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं, कौन कौन से उनके इस्तेमालात हैं, वो सब हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज है लेवल 3 या लेवल 3 क्लास का स्ट्रक्चर है, या हमारे पास इसको हम कहते हैं बेस 3 के स्ट्रक्चर्स है। तो वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है, उनमें से जो पहला स्ट्रक्चर आज हम पढ़ेंगे वो है टू जो है टू और वेरी के माबेन में क्या फर्क पाया जाता है, टू और अल्सो के बीच में क्या फर्क है, टू और एज वेल के बीच में क्या फर्क है। अगर हम देख ले, टू है, अल्सो है, हमारे साथ एज वेल है, इन तीनों का उर्दू में एक ही मतलब है बी। क्या मतलब है तीनों का? इन तीनों का एक ही मतलब है बी। और तीनों हमारे साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? एडवर्ब्स है। तीनों हमारे पास एडवर्ब्स है, एडवर्ब्स भी तीनों है और तीनों का एक जैसे मीनिंग भी है। तो फिर क्या इनमें फर्क क्या पाया जाता है? फर्क मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, ये टू का जो पहला इस्तेमाल है वो मानी देता है वेरी का। वेरी का मतलब है बहुत ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर जो टू इस्तेमाल होता है वो बहुत ज्यादा के मानी में इस्तेमाल होता है, बी के मानी में इस्तेमाल नहीं होता है। अच्छा, मिसाल के तौर पर ही इज टू ऑनेस्ट, वो बहुत ज्यादा ईमानदार है या वो बहुत ईमानदार है, ठीक है, बहुत या बहुत ज्यादा। या ही इज वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत ज्यादा ईमानदार है। तो ही इज टू ऑनेस्ट या वेरी ऑनेस्ट, इनमें कोई खास फर्क नहीं पाया जाता है। इसी तरह ही इज टू ब्यूटीफुल, इट इज टू ब्यूटीफुल, ठीक है, बेजान चीज के लिए मिसाल के तौर पर इट इज टू ब्यूटीफुल या इट्स टू ब्यूटीफुल, या कोई बेजान चीज हो इट्स टू ब्यूटीफुल, ओके, या इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वो ये बहुत खूबसूरत है। तो हम दोनों तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ही इज रनिंग टू फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ रहा है। इसी तरह ही इज रनिंग वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ रहा है। तो इनमें कोई खास फर्क नहीं पाया जाता है। पहला जो टू का इस्तेमाल है वो हमारे पास मानी देता है वेरी का। वेरी का मतलब है बहुत या बहुत ज्यादा, ओके। उसके बाद आते हैं कि टू, अल्सो और इज वेल के बीच में कौन सा फर्क पाया जाता है, इसको अब हम पढ़ेंगे। अच्छा, अगर हम टू के मानी देख ले या अल्सो के मानी देख ले या इज वेल के मानी देख ले, उर्दू में इसका मतलब होता है बी। तो फिर फर्क क्या पाया जाता है? अगर हम इन तीनों जुमलों को देख ले, ही इज अल्सो लर्निंग इंग्लिश, ही इज लर्निंग इंग्लिश टू, ही इज लर्निंग इंग्लिश एज वेल, ओके। अगर हम देख ले, यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है अल्सो इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, अल्सो इस्तेमाल हुआ है। अगर हम इधर देख ले, ही इज लर्निंग इंग्लिश टू, यहाँ पर हमने टू को आखिर में इस्तेमाल किया हुआ है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हमने टू को इस्तेमाल किया हुआ है। अगर हम इसमें देख ले, ही इज लर्निंग इंग्लिश एज वेल, वो इंग्लिश भी सीख रहा है या वो इंग्लिश भी सीख रहा है, ठीक है, वो इंग्लिश भी सीख रहा है। अगर हम यहाँ पर भी देख ले तो एज वेल को हमने आखिर में इस्तेमाल किया हुआ है। तो फर्क ये पाया जाता है कि टू को जो है, टू और एज वेल को हम आखिर में इस्तेमाल करते हैं, आल्सो को जो है वो हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल करते हैं। इनमें ये मेन फर्क पाया जाता है। टू और एज वेल को आखिर में हमेशा इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने कहा कि ही इज वेल लर्निंग इंग्लिश, तो ये हमारे पास गलत है, ठीक है। या ही इज टू लर्निंग इंग्लिश, तो ये भी गलत है। टू का एक जगह पर इस्तेमाल इस तरह भी होता है, वो जो बी का मतलब देता है। अगर मैंने आपसे कहा कि आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ, तो आप कहते हैं आई लाइक यू टू, मैं भी आपको पसंद करता हूँ, ठीक है। इसी तरह एक जगह पर फिर ये टू जो है, टू के साथ अगर हम मच लगाते हैं, टू मच या वेरी मच हम इस्तेमाल करते हैं। आई लाइक हिम टू मच, मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। या आई लाइक दिस टू मच, या आई लाइक इट वेरी मच, मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो ये था हमारे साथ आज का लेक्चर, जिसमें हमने टू, अल्सो और इज वेल को डिटेल में पढ़ा। इनमें फ़र्क ये पाया जाता है कि टू जो है हम और इज वेल को हम जुमले के आखिर में इस्तेमाल करते हैं, आल्सो को जो है वो हम सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करते हैं, यानी जुमले के बीच मिडिल में इस्तेमाल करते हैं। एक जगह पर टू का मतलब है वेरी, जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो टू फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट जो है कोई और स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। अच्छा, उर्दू ज़ुबान में हम कहते हैं कि मैं भी, वो भी, तुम भी, इसी तरह बहुत सारे हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई कहे कि मैं काम करता हूँ, आप कहते हो कि मैं भी करता हूँ। इसी तरह अगर कोई कहे कि मैं गरीब हूँ, आप कह सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर आप भी गरीब, तो आप कहते हो कि मैं भी गरीब हूँ। इसी तरह वो भी गरीब है, तुम भी गरीब है, ये भी इस तरह है, वो भी उस तरह है। तो भी का लफ्ज़ जो इस्तेमाल करते हैं, वो भी, मैं भी, तुम भी, तो इनके लिए हम अंग्रेजी में स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। सो एम आई, सो डू आई, सो कैन आई, सो विल आई,
मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इन सब को क्रैक करने वाले हैं। ये एक स्ट्रक्चर्स नहीं है, इनमें बहुत ज़्यादा तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, सो के बाद हम मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा पहला जो हमारे पास है वो है सो एम आई। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपको कहे कि आई एम अ डॉक्टर या आई एम अ टीचर, अगर आप भी टीचर है या डॉक्टर है तो आप उसके जवाब में कह सकते हैं कि सो एम आई। आपको ये कहना नहीं पड़ता है कि आई एम ऑल्सो अ टीचर। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि आई एम ऑल्सो अ टीचर, लेकिन शॉर्टकट में क्या है, स्पोकन इंग्लिश में सो एम आई, सो इज शी, सो इज ही। तो आप ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब है मे बी। वो भी का फिर का मतलब है वो भी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सो इज ही। अगर हम लड़की की तरफ इशारा है तो सो इज शी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी डॉक्टर है या वो भी डॉक्टर है, लड़की है लड़के की तरफ इशारा हो तो सो ही, सो इज ही, सो इज शी, सो एम आई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे। अब आते हैं सो आर यू, तुम भी। अगर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आई एम अ टीचर, अगर आप भी टीचर हैं, मैं खुद कहता हूँ कि सो आर यू, तुम भी टीचर हो। सो आर वी, हम भी टीचर्स हैं। सो आर दे, वो भी टीचर्स हैं, उनके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक हो गई बात कंफर्म। ओके, अब हम आगे जाएंगे। उसके बाद सो के बाद हम मॉडल वर्ब और सब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि मैं मार्कर तोड़ सकता हूँ, अगर आप भी तोड़ सकते हो तो आप कहते हो सो कैन आई, मैं भी तोड़ सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कि आई कैन डिफीट हिम, मैं उससे शिकस्त दे सकता हूँ, तो अगर आप भी दे सकते हो तो आप कहते हो कि सो कैन आई, मैं भी दे सकता हूँ। इसी तरह और भी इस तरह मुख्तलिफ जुमले में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, सो कैन शी, इसी तरह सो कैन ही, सो कैन दे, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जाते रहते हैं। ओके, इसी तरह इसके बाद हम जो है मॉडल वर्ब, एक और मॉडल वर्ब है विल, तो ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। इसी तरह हम पिकनिक पर जाएंगे, सो विल भी, हम भी जाएंगे। ठीक है, इसी तरह सो विल दे, वो भी जाएंगे। सो विल ही, वो भी जाएगा, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह सो डू आई, सो डज ही, ये फिर हम एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहे कि मैं बहुत सख्त काम करता हूँ, या मैं बहुत सख्त मेहनत करता हूँ, या मैं ये करता हूँ, मैं फलाना करता हूँ, अगर आप भी वही करते हैं जो वो बंदा करता है, तो आप इसके जवाब में क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सो डू आई, मैं भी करता हूँ। सो डज ही, वो भी करता है। सो डज शी, वो भी करती है। सो डज अली, अली भी करता है। ओके, तो हम इनको मुख्तलिफ ओकेजन्स पर इस्तेमाल करते हैं। ये स्पीकिंग में बड़े काम आने वाले हैं। आप इनको इस्तेमाल करते हुए आपकी स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा खूबसूरती लाते हैं। आप इन्हीं वर्ड्स की मदद से पूरे दिन जो है अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आए होंगे। गुर्बत के बावजूद उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। गोश्त के होते हुए वो सब्ज़ी खाना पसंद करता है। बारिश के बावजूद वो अकेडमी या स्कूल चला गया। ऐसे जुमले अगर आपके सामने उर्दू ज़बान में आएंगे तो इनको चेंज करने के लिए, इनको अंग्रेज़ी में तब्दील करने के लिए हम दो स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास है इन स्पाइट ऑफ, एक हमारे पास है डिस्पाइट। ये दोनों जुमले उर्दू के मानी देते हैं, ऐसे मानियाँ देते हैं के बावजूद या के होते हुए। ठीक है, या बावजूद इसके। तो इंग्लिश ग्रामर में आज हमारा एक और लेसन है, एक और स्ट्रक्चर है इन स्पाइट ऑफ। ओके, के बावजूद या के होते हुए। अंग्रेजी में इसका जो सिनोनिम स्ट्रक्चर है वो हमारे पास है डिस्पाइट। तो वी ईट वेजिटेबल इन स्पाइट ऑफ मीट, हम सब्जी के, हम गोश्त के बावजूद या गोश्त के होते हुए सब्जी खाते हैं। ही कुड नॉट अर्न मनी, वो पैसे नहीं कमा सका। इन स्पाइट ऑफ वर्क हार्ड, सख्त मेहनत के बावजूद वो पैसे नहीं कमा सका। इसी तरह आप शी पर बना सकते हैं, ही पर बना सकते हैं, दे और किसी का नाम लेकर आप ये जुमला बना सकते हैं। इसी तरह अब्दुल वहीद कंटिन्यूड, अब्दुल वहीद ने पढ़ाई जारी रखी। हिज स्टडी इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत के बावजूद अब्दुल वहीद ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। कंटिन्यूड का मतलब है जारी रखना, और स्टडी का मतलब है पढ़ाई, और पॉवर्टी का मतलब है गुर्बत। ओके, इसी तरह ही गोज टू अकेडमी इन स्पाइट ऑफ कार, गाड़ी के होते हुए यानी गाड़ी की मौजूदगी में या गाड़ी के बावजूद वो ही गोज टू अकेडमी ऑन फुट। ओके, ही गोज टू अकेडमी ऑन फुट। ठीक है, वो गाड़ी के होते हुए या गाड़ी के बावजूद अकेडमी पैदल जाता है। ठीक है, ही वॉक्स अलोन इन स्पाइट ऑफ फ्रेंड्स, वो दोस्तों के बावजूद या दोस्तों के होते हुए, दोस्त के होते हुए वो
अकेला वॉक करता है या चलता है। वी ऑफर द प्रेयर एट होम, हम घर पर नमाज पढ़ते हैं। इन स्पाइट ऑफ मस्जिद, मस्जिद के होते हुए या मस्जिद के होते हुए या मस्जिद के बावजूद हम घर पर नमाज पढ़ते हैं। तो ये तो हमारे पास इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, के बावजूद या के होते हुए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स है ये दोनों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे। नॉट टू स्पीक ऑफ इंग्लिश इवन ही कैन नॉट स्पीक पश्तो, नॉट टू स्पीक ऑफ न्यू क्लॉथ्स इवन ही कैन नॉट बाय ओल्ड क्लॉथ्स, नॉट टू स्पीक ऑफ लंदन इवन ही कैन नॉट गो टू कोयटा। मुश्किल काम की तो बात ही न कर, हत्ता के या हालांकि वो आसान काम भी नहीं कर सकता है। आज का हमारा ये स्ट्रक्चर है, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला स्ट्रक्चर है जो हम डेली स्पीकिंग में इस्तेमाल करते हैं। कि इन दिस स्ट्रक्चर द स्पीकर सेज दैट नॉट टू टॉक अबाउट एन अपहिल और डिफिकल्ट टास्क इवन द स्पीकर कैन नॉट डू एन इजी टास्क। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में बोलने वाला कहता है कि मुश्किल काम की तो बात ही न कर, जो करने वाला है, जो बोलने वाला है, वो आसान काम भी नहीं कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर है नॉट टू स्पीक ऑफ डैश डैश इवन प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? नॉट टू स्पीक ऑफ स्पीकिंग इवन ही कैन नॉट रीड, स्पीकिंग की तो बात ही ना कर, वो रीडिंग भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो स्पीकिंग मुश्किल काम है और रीडिंग जो है वो आसान काम है। नॉट टू स्पीक ऑफ मोबाइल, नॉट टू स्पीक ऑफ न्यू मोबाइल, नए मोबाइल की तो बात ही ना कर, उसके पास पुराना भी नहीं है। नॉट टू स्पीक ऑफ ड्राइविंग अ कार, गाड़ी चलाने की तो बात ही ना कर, इवन ही कैन नॉट राइड बाइक, हालांकि वो बाइक या मोटरसाइकिल भी नहीं चला सकता है। ठीक है, नॉट टू स्पीक ऑफ गोइंग टू लंदन, लंदन जाने की तो बात ही ना कर, इवन ही कैन नॉट गो टू कोयटा, हालांकि वो कोयटा भी नहीं जा सकता है। ठीक है, इसी तरह नॉट टू स्पीक ऑफ इंग्लिश इवन ही कैन नॉट स्पीक उर्दू, अंग्रेजी की तो बात ही ना कर, हालांकि वो उर्दू भी नहीं बोल सकता। ठीक है, आखिरी जुमला है नॉट टू स्पीक ऑफ टीचिंग, टीचिंग की तो बात ही ना कर, इवन ही कैन नॉट, हालांकि वो डैश डैश डैश। इस जुमले को आपने मुकम्मल करना है। ठीक है, तो आज का स्ट्रक्चर था काफ़ी सिंपल, बहुत ज़्यादा आसान, जिसमें हमने जिक्र किया नॉट टू स्पीक ऑफ इवन प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, कि इस स्ट्रक्चर का खुलासा ये है कि एक बंदा जो है मुश्किल काम तो कर ही नहीं सकता, हालांकि वो आसान काम का भी लायक नहीं, उसको भी नहीं कर सकता है। बस इसका शॉर्टकट में खुलासा ये है। ठीक है, एक तरफ से मुश्किल काम है, एक तरफ से आसान काम है, तो वो दोनों में से कोई भी नहीं कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि शॉर्टकट स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। वो न सिर्फ एक तालिब इल्म है बल्कि एक खिलाड़ी भी है, वो न सिर्फ एक डॉक्टर है बल्कि एक उस्ताद भी है, हम न सिर्फ तलबा है बल्कि फार्मर्स भी है। या हम इस तरह इसको कह सकते हैं कि ना सिर्फ वो बल्कि मैं भी एक टीचर हूँ, ना सिर्फ अली बल्कि अदनान भी एक बॉलर है। ठीक है, ना सिर्फ असलम बल्कि अकरम भी एक फुटबॉलर है। ठीक है, इस तरह के जुमले अगर आपके सामने उर्दू में आएंगे तो हम उसको अंग्रेजी में कैसे तब्दील करेंगे, इसके लिए हम स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। वो स्ट्रक्चर हमारे पास कौन कौन से है? इसमें जो एक स्ट्रक्चर है उसका नाम है नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, इसके दो यूजेज है, उन दोनों यूजेज को आज हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं नॉट ओनली डैश 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 बट आल्सो। ठीक है, इसका मतलब है ना सिर्फ डैश डैश बल्कि, इसका एक उर्दू मानी है। ठीक है, ही इज़ नॉट ओनली अ स्टूडेंट, वो ना सिर्फ एक स्टूडेंट है। ठीक है, वो डैश 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 इस स्टूडेंट को जाहिर करता है। ठीक है, ही इज़ नॉट ओनली अ स्टूडेंट बट आल्सो अ ड्राइवर, वो न सिर्फ एक तालिब इल्म है बल्कि एक ड्राइवर भी है। ठीक है, अच्छा, ही इज़ नॉट ओनली अ टीचर, वो सिर्फ एक उस्ताद नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ एक उस्ताद नहीं है बल्कि आल्सो अ बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन भी है। सही। इसी तरह दे आर नॉट ओनली प्लेयर्स, वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं है, यानी सब की तरफ इशारा है, बट आल्सो वर्कर्स, लेकिन या बल्कि काम करने वाले भी है। ही इज नॉट ओनली अ टीचर, वो सिर्फ एक उस्ताद नहीं बट आल्सो अ यूट्यूबर, बल्कि एक यूट्यूबर भी है। ओके, अब इसका जो सेकंड यूजेज है, दूसरा इस्तेमाल स्ट्रक्चर का नॉट ओनली बट आल्सो का, वो किस तरह है? नॉट ओनली सब्जेक्ट प्लस आल्सो प्लस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? नॉट ओनली ही, ना सिर्फ वो, बट आल्सो, बट आई एम आल्सो अ टीचर, ना सिर्फ वो बल्कि मैं भी एक तालिब इल्म हूँ। ओके, या बल्कि मैं भी एक टीचर हूँ। ओके,
इसी तरह आप कह सकते हैं कि नॉट ओनली ही बट आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, ओके, बिकॉज वी आर ऑलवेज स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि हम हमेशा जो है तालिब इल्म है, स्टूडेंट्स है। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो बट शी ऑल्सो गोज विद देम, ओके, ना सिर्फ वो मर्द की तरफ इशारा है, बट ऑल्सो शी लड़की की तरफ इशारा है, गोज विद देम उनके साथ जाती है। आखिरी जुमला है नॉट ओनली आई, ना सिर्फ मैं, ओके, बट ऑल्सो अली, बल्कि अली भी टीजीज हिम, उसे तंग करता है। एक बंदा जो है वो आपको कहता है कि आप फलाने बंदे को तंग करते हो, आप कहते हो कि ना सिर्फ मैं बल्कि तुम भी उसको तंग करते हो, ना सिर्फ मैं बल्कि फलाना भी उसको तंग करता है, ना सिर्फ हम बल्कि फलाना भी लोग उसको तंग करते हैं। हमेशा इसे पिकनिक में आते हैं, दोस्तों में तो ऐसा होता रहता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ स्ट्रक्चर जो है इसके दोनों विजय समझ में आए होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। वो अब मेरा दोस्त नहीं रहा, वो अब उसकी बीवी नहीं रही, वो अब हमारा उस्ताद नहीं रहा, अब हम उनके दोस्त नहीं रहे। इस तरह के जुमलों को चेंज करने के लिए अंग्रेजी में हम चंद स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उर्दू में हम कहते हैं न रहा, न रही, न रहे। वो इस दुनिया में न रहा, वो मेरा दोस्त न रहा, वो उसकी बीवी नहीं रही, वो हमारा उस्ताद नहीं रहा, वो एक यूट्यूबर नहीं रहा, वो इस दुनिया में मस्जिद नहीं रहा। तो इस तरह के जुमलों को चेंज करने के लिए हम ये 4 स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास है नो लॉन्गर, एक हमारे पास है नो मोर, और एक हमारे पास है एनी मोर, और एक है एनी लॉन्गर। इन 4 स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल हम करते हैं। इन सब का मीनिंग तो एक जैसा है, लेकिन इनका इस्तेमाल में थोड़ा बहुत फ़र्क है। पर क्या है मैं आपको वाज़े बता दूं, नो लॉन्गर जो है वो जुमले के बीच में इस्तेमाल होता है, हेल्पिंग वर्ब या बी फॉर्म के बाद इस्तेमाल होता है। बाकी जो है नो मोर, एनी लॉन्गर, एनी मोर, वो जुमले के आखिर में तकरीबन इस्तेमाल होते हैं। इनमें जो बुनियादी फ़र्क है वो यही पाया जाता है। आइए जुमलों को देखते हैं उनका उर्दू में तर्जुमा करते हैं, ठीक है। ही इज़ नो लॉन्गर माई फ्रेंड नाउ, वो अब मेरा दोस्त नहीं रहा। इसी तरह शी इज़ नो लॉन्गर हिज वाइफ नाउ, वो अब उसकी बीवी नहीं रही, यानी उसको तलाक दी है या कुछ हुआ है। इसी तरह ही इज़ नॉट माई फ्रेंड एनी मोर, ठीक है, ये देख ले जुमले के आखिर में इस्तेमाल हुआ है। शी इज़ नॉट हिज वाइफ नो मोर, ठीक है। ही इज़ नॉट माई फ्रेंड नो मोर भी उसी तरह मानी है, वो अब मेरा दोस्त नहीं रहा। शी इज़ नॉट हिज वाइफ नो मोर, वो अब उसकी बीवी नहीं रही, उसी तरह मानी रखता है जैसे ऊपर वाले जुमलों का था। वो मेरा दोस्त नहीं रहा, अब वो उसकी बीवी नहीं रही, तो इनका भी उसी तरह मतलब है, ठीक है। इसी तरह तीसरा जो हमारे पास है एनी मोर, ही इज़ नॉट माई फ्रेंड एनी मोर। पहला हमारे पास क्या था, नो लॉन्गर, उसके बाद था नो मोर, अब है एनी मोर, ठीक है। ही इज़ नॉट माई फ्रेंड एनी मोर, वो अब मजीद या अब मेरा दोस्त नहीं रहा। ही इज़ नॉट हिज वाइफ एनी मोर, वो अब उसकी बीवी नहीं रही। इसी तरह ही इज़ नॉट माई टीचर एनी लॉन्गर, वो अब मेरा उस्ताद नहीं रहा। इसी तरह शी इज़ नॉट हिज फ्रेंड एनी लॉन्गर, वो अब उसकी दोस्त नहीं रही। तो फर्क ये है कि जो नो लॉन्गर है उसको हम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल करते हैं जुमले के बीच में, जबकि बाकी जो हमारे पास नो मोर है, एनी लॉन्गर है, एनी मोर है, इनको हम तकरीबन जुमले के आखिर में इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको नो मोर, नो लॉन्गर, एनी मोर, एनी लॉन्गर का जो स्ट्रक्चर है ये समझ में आया होगा। उर्दू मीनिंग है इसका न रहा, न रही, न रहे। तो बराए करम अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। थैंक यू। वो हमारे लिए काफ़ी है, ये मेरे लिए काफ़ी है, ये स्कूल हमारे लिए काफ़ी है, बहुत हो गया, बस कर बहुत हुआ। ऐसे जुमले आपके सामने उर्दू ज़ुबान में काफ़ी सारे आएंगे। तो इनको चेंज करने के लिए हम 3 तरह के स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। एक हमारे पास है इनफ, एक हमारे पास है इनफ इज़ इनफ, एक हमारे पास है दैट इज़ इनफ। फॉर एग्जाम्पल वी से दैट दिस इज इनफ फॉर अस और देयर इज इनफ फॉर अस, ओके, या दिस स्कूल इज इनफ फॉर अस टू गेट एजुकेशन, और enough is enough, I cannot teach further, or I cannot teach anymore, enough is enough, or that is enough now, forgive him or forgive her or forgive them or forgive me। तो इस तरह के जुमले इनको चेंज करने के लिए हम अंग्रेजी में स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इनफ का मतलब है काफ़ी उर्दू जुबान में, इनफ इज इनफ का मतलब है बहुत हो गया, दैट इज इनफ का मतलब है काफ़ी हो गया। अभी इनको जुमलों में चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर हम इनफ को चेंज करते हैं, हम कह सकते हैं कि ही इज इनफ फॉर
अस, वो हमारे लिए काफ़ी है, या दिस इज इनफ फॉर मी, ये मेरे लिए काफ़ी है, या दिस अकेडमी इज इनफ फॉर अस, ओके, या दिस वीडियो इज इनफ फॉर टुडे, और इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ये इनफ है। अभी उसके पास अब उसके बाद आते हैं इनफ इज इनफ की तरफ, जिसका मतलब है बहुत हो गया। आई कैन नॉट कुक फूड एनी मोर, मैं मजीद खाना नहीं पका सकता या बना सकता। इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, ठीक है, या बहुत हो गया, मैं मजीद खाना नहीं बना सकता। इसी तरह ही कैन नॉट बियर एनी मोर, वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, ओके। इसी तरह ये जो तीसरा स्ट्रक्चर हमारे पास है, देयर इज इनफ, ओके, काफी हो गया, काफी हो गया, बहुत हो गया, काफी हो गया, बहुत हो गया, इन दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है उर्दू जुबान में। तो दैट इज इनफ, नाउ बी हार्ड वर्कर, ओके। बहुत हो गया या काफी हो गया, ठीक है, बहुत हो गया या काफी हो गया, अब क्या बनो, ठीक है, नाउ बी हार्ड वर्कर, अब मेहनत करने वाला बनो, ओके। इसी तरह दैट इज इनफ, नाउ फॉरगिव हर, बहुत हो गया या काफी हो गया, अब उसे माफ करे, ओके, अब क्या करे, अब उसे माफ करे। तो ये स्ट्रक्चर्स है, बड़े इंटरेस्टिंग है। उर्दू जुबान में आपके सामने बहुत सारे ऐसे जुमले आएंगे, रोजमर्रा की स्पीकिंग में इस तरह के जुमले हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि काफी है, काफी हो गया, बहुत हो गया, बस का बहुत हुआ, ठीक है, या बहुत हुआ, अब उसे माफ करे, ठीक है। इस तरह के जुमले आपके सामने हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा फेस करते हैं। तो इनको चेंज करने के लिए हम ये 3 स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। इनके अलावा अगर कोई इडियम्स हो, ठीक है, या कोई प्रॉवर्ब हो, या कोई स्ट्रक्चर हो, या कोई इस तरह के वर्ड्स हो, तो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसे इडियम्स या वर्ब या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं तो आप उनको मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जैसे ही मैंने कंप्यूटर खोला, बिजली चली गई। जैसे ही मैं एकेडमी पहुंचा तो बारिश शुरू हो गई। जैसे ही हम स्कूल पहुंचे तो घंटी बज गई। इसी तरह जैसे ही वो बाजार गया, वहाँ लड़ाई शुरू हुई। जैसे उसने मुझे गाली दी, उसका वालिद जो है जाहिर हुआ, या वालिद उसका आ गया। तो आज का ये स्ट्रक्चर है एज सून एज, जैसे ही। उर्दू में आपके सामने ऐसे बहुत सारे जुमले आएंगे जिसमें लिखा होगा जैसे ही। जैसे ही का मतलब हम समझेंगे आज इंग्लिश स्ट्रक्चर की मदद से, और स्ट्रक्चर हमारे पास है एज सुन एज। ये लेवल 3 क्लास का 5वां छोटा स्ट्रक्चर है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही ईजी है, आप इनको बहुत सारे जुमलों में यूज कर सकते हैं। ये डेली लाइफ में बहुत ज्यादा हम इस तरह के जुमलों को इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही ये हुआ तो वो हुआ, जैसे ये हुआ तो वो हुआ, ओके। इस तरह के जुमले आपके सामने बहुत सारे देखने को मिलेंगे। As soon as I started TV, जैसे ही मैंने टीवी खोल दी या स्टार्ट की, द पावर कट ऑफ, बिजली चली गई। जैसे ही मैंने बिजली खोल दी, टीवी खोल दी, बिजली चली गई। इसी तरह as soon as he abused me, जैसे ही उसने मुझे गाली दी, जैसे ही उसने मुझे गाली दी, उसका फादर या वालिद साहब आए, ठीक है। इसी तरह as soon as the student reached, okay, as soon as the last student reached, जैसे ही आखिरी तालिब इल्म आया, द रिंग रैंग, गिनती बज गई, ओके। रिंग गिनती क्या कहते हैं, बेल को कहते हैं, ठीक है। रैंग जो है रिंग का सेकंड या थर्ड फॉर्म, ओके। इसी तरह बल्कि रंग उसका थर्ड फॉर्म है, ओके। इसी तरह एज सुन एज आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, जैसे ही मैंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर दिया, ओके। द टीचर कॉल्ड मी, टीचर ने या उस्ताद ने मुझे बुलाया, ओके। इसी तरह एज सुन एज आई स्टार्टेड वीडियो, द पावर कट ऑफ, ठीक है। जैसे ही मैंने वीडियो शुरू की, पावर कट ऑफ। कभी कभार तो इस तरह होता है, हम कैमरा लगा लेते हैं तो बिजली चली जाती है। इसी तरह एज सुन एज आई स्टार्टेड लेक्चर, जैसे ही मैंने लेक्चर शुरू किया, द स्टूडेंट आस्क्ड क्वेश्चन, तो तालिब इल्म ने सवाल पूछा। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा इसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ में, लेक्चर के दौरान, स्कूल में, बाजार में, ठीक है। हर जगह बहुत ज़्यादा वर्डली यूज होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। चलो मैं आपको एक ऐसा जुमला बताऊंगा जिसको आपने चेंज करना है। जैसे ही मैं बाजार पहुंचा, लड़ाई शुरू हो गई। जैसे ही मैं बाजार पहुंचा, लड़ाई शुरू हो गई। जैसे ही मैं घर आया, बच्चे लड़े। ये 2 जुमले आपने चेंज करना है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर अगर जिंदगी रही इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। काफ़ी गर्मी है,